कभी सोचे नहीं थे कि भारत के मैप के निचले हिस्से को हम हुगली डिस्ट्रिक्ट में ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यहाँ नाव को चप्पू या मोटर से नहीं बल्कि रस्सी को टान कर चलाया जाता है। जहाँ शहरों के लोहे और सीमेंट से बने पुल भी ढह जाते हैं, वहीं अपने हुगली के गांव में बने बांस के पुल भी बड़ी शान से शहरों का भार उठा लेते हैं। तो कुछ ऐसे हैं अपने बंगाल के गांव। स्वागत है आपका फिर से खानाकुल में। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं खानाकुल को एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट जहां पर एंड किए थे वहां से बस थोड़ी दूरी पर जाकर एक नए गांव से आज का एक्सप्लोर करना हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग आ चुके हैं खानाकुल के राजहाटी गांव में, और राजहाटी और इसके आसपास के कुछ गांवों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और सुंदर सुंदर नज़ारे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग राजहाटी आ कैसे सकते हैं। राजहाटी आने के लिए आप तारकेश्वर रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट बस राजहाटी तक आती है, जिसका मूल्य है 25 रुपये। और या फिर अगर आप चाहें तो आरामबाग रेलवे स्टेशन उतरकर वहां से भी आप बस लेकर राजहाटी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी हम मुंडेश्वरी नदी में हैं, एकदम नदी के बीचों बीच। एक तरफ ये पूरा सूखा हुआ है और इस तरफ थोड़ा सा आगे जाने पर थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग को मिलना शुरू होगा। ये अभी ये कंडीशन है इस नदी का, बट आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये नदी पूरा पानी से भरा रहता है और ये सब आसपास के पूरे गांव जो है ये बाढ़ से लगभग थोड़े बहुत डूब जाते हैं। और अभी सिचुएशन देखिए कि इस नदी को हम आराम से चल के पार कर रहे हैं। सही है। और ये एक छोटा सा यहाँ पर आइलैंड है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में। तो ये आ चुके हम लोग बालागोरी गांव के अंदर, और ये है खूबसूरत सा वो जगह जहाँ बैठकर थोड़े देर के लिए आराम फरमाए। बहुत ही बेहतरीन लगा, सही लगा यहाँ पर। तो ये है इस गांव का सुंदर सा नज़ारा, बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये है मुंडेश्वरी नदी। ये देखिए, एक इस ओर से एक शाखा निकल जा रहा है, एक देखिए वहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रिज है, एक उस ओर चला जा रहा है। और यहाँ से मुंडेश्वरी नदी आ रही है बहते हुए। और ये जो है, जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये एक आइलैंड है। इसके उस ओर मुंडेश्वरी नदी, जो आपको हम अभी एंटर करते समय दिखाया था, जो सूखा नदी था जिसको क्रॉस किए, उस ओर से जाता है। मतलब ये गांव पूरा एक छोटा सा आइलैंड है, चारों ओर से मुंडेश्वरी नदी बहती है। बहुत बेहतरीन व्यू लग रहा है यहाँ से देखने में। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन और वो जो ब्रिज वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, यहाँ से ये दो नदी, मतलब मुंडेश्वरी नदी का ही पार्ट है। दोनों का नाम मुंडेश्वरी नदी है, बट ये दोनों बहुत दूर तक जाती है ऐसे ही डिवाइडेड होके। और बीच में ये जो लैंड है, ये एक लंबा सा आइलैंड है। और फिर ये जाकर रूप नारायण रिवर में दोनों जाकर अलग अलग पोर्शन पे कनेक्ट हो जाती है, जो कि आगे चलकर आपका हुगली नदी में कनेक्ट होती है। और यहाँ पर देखिए कैसे नौका से पार किया जाता है। ये यहाँ पर एक स्टैंड बना हुआ है, वैसा स्टैंड उधर बना हुआ है, और बीच में एक ये रस्सी टाना हुआ है। अब वो नौका क्या करेंगे, वहाँ से नौका स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कुछ नहीं होता इसमें, इंजन उंजन कुछ भी नहीं होता, चप्पू भी नहीं मारते हैं ये लोग। बस ये रस्सी पकड़ के इसको ऐसे टानते टानते इधर आ जाएंगे, इस ओर आ जाएंगे। बेहतरीन है ना। ऐसा शायद आप पहली बार देख रहे होंगे नाव पार करने का सिस्टम।
सही है, अभी वो नौका आएगा तो आपको दिखाएंगे कैसे वो नाव उधर से इधर आता है। बट ये व्यू बहुत शानदार लग रहा है। मतलब देख रहे हैं कितने ओर से नदी जा रहा है। ये देखिए, एक नदी इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ये है मेन पोर्शन मुंडेश्वरी नदी का। बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए कैसे रस्सी को टान टान के वो इस ओर आ रहे हैं। मस्त लग रहा है यार ये सही में। और इस ओर नदी थोड़ा डीप लग रहा है देखने में, इस ओर कम गहरा है। ये बहुत ही मजेदार लग रहा है ना। मतलब इतने सारे रिवर पॉइंट एक जगह से, ये पोर्शन से इतने सारे पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है देखने में। और ये जो रिवर का यहाँ पे जो विड्थ है वो काफी बड़ा है। पानी भी एकदम क्लियर है, पूरा ग्रीन वाटर है, तो बेहतरीन लग रहा है देखने में। ये सोचिए आज से 1-1.5 महीने बाद ये पूरा पानी से भरा होगा तो और कितना बेहतरीन लगेगा देखने में, है ना। तो यहाँ आप आइए ज़रूर, अगर हो सके। आना बहुत ही आसान है, सिंपल सा आपको तारकेश्वर से बस पकड़ना है खानाकुल राजहाटी, और राजहाटी के पहले ही एक स्टॉपेज आता है, यानी कि रामनगर के बाद चक्रपुर आता है। तो चक्रपुर उतरना है, वहाँ से आपको टोटो पकड़ना है और 20 रुपये में सीधा आप इस सुंदर से नज़ारे के पास होंगे। तो बेहतरीन जगह है, आप आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस सुंदर से आइलैंड का एक राउंड भी मार सकते हैं बेहतर नेचर के बीच। एक तरफ से नदी बहती है और एक तरफ से ये हरियाली है। जैसे इस साइड में देखिए पूरा नदी है पास से, और यहाँ खेत खलिहान है, और इसके ठीक थोड़ी सी दूरी पर उस ओर भी हम लोग को नदी देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सुंदर से आइलैंड का एक राउंड मारते हैं, थोड़ा इस ग्रीनरी के साथ जीते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अपने स्पॉट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो बैम्बू ब्रिज है इसका आप कैपेसिटी देखिए, मतलब कितना मजबूती से बनाया गया है कि 4 व्हीलर भी कितनी आसानी से पार हो रहा है। और ऐसा नहीं कि एक पार होने के बाद दूसरा, एक के पीछे ही दूसरा जा रहा है। सही है गुरु। तो चक्रपुर से चलकर अब हम लोग आ चुके हैं कुमारहट गांव में। ये बस बगल में ही है चक्रपुर जो बस स्टॉप है। वहाँ से आगे बढ़ते ही एक राइट साइड में रास्ता घूमता है, बस रास्ता घूमेंगे और कुमारहट गांव में आप एंटर कर जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं कुमारहट गांव में, और ये यहाँ पर है एक बहुत ही प्राचीन सा मंदिर। तो चलिए मंदिर देखते हैं और मंदिर के बारे में आपको बताते भी हैं।
ये मंदिर बासु फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि आज से 200 से 250 साल पहले यहाँ जमींदार हुआ करते थे। उन्होंने ही यहाँ मंदिर और यहाँ अपना जमींदार घर भी बनवाया था। घर का अवशेष तो कुछ नहीं बचा, पर यह मंदिर आज भी यहाँ मौजूद है, जहाँ हर साल बहुत ही भव्य और धूमधाम तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ये कुमारहाट गांव में एक शिव जी का भी मंदिर दिख रहा है, बहुत ही पुराना सा मंदिर है। और ये यहाँ पर अपने सैनिकों का कुछ मूर्ति बनाया हुआ है गेट पर। तो कुमारहाट गांव से चलकर अब हम लोग आ गए हैं राजहाटी गांव में। तो चलिए अब इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ से हम लोग को क्या क्या मिलता है। वहाँ से बस 1-1.5 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस था और हम राजहाटी गांव में आ चुके हैं। और ये है राजहाटी गांव का माँ सिद्धेश्वरी मंदिर। बेहतरीन लग रहा है देखने में। और यहाँ पर देखिए किसी भगवान का मूर्ति भी तैयार हो रहा है। ये यहाँ पर मनसा माँ का मूर्ति तैयार हो रहा है। यहाँ के मंदिरों में ये चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि ये आर्मी, पुलिस, ऐसे सब स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। इस मंदिर पर भी कुछ कुछ आपको टेराकोटा का वर्क दिखेगा। बेहद ही खूबसूरत मंदिर है ये। तो हम लोग है राजहाटी के। ये है आपका सेनहट गांव। ये राजहाटी नहीं है, इसके बाद से राजहाटी स्टार्ट होता है। और ये यहाँ का जमींदार बाड़ी, मित्र बाड़ी बोल के इस घर को जाना जाता है। और ये है मित्र जमींदार बाड़ी का दुर्गा दलान। तो अभी हम लोग आ गए हैं राजहाटी के पारियाल बाड़ी। और इसमें भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये जमींदार का घर हुआ करता था। ये है राजहाटी का मार्केट एरिया। और ये रास्ता बहुत ही लंबा है, पीछे भी बहुत लंबा ये मार्केट है। ये है सब्जी मंडी। और इस सब्जी मंडी के बीच में ये एक मंदिर देखने को मिल रहा है, श्री श्री विशालोकी माता मंदिर। ये एक सरप्राइज़ था हमारे लिए, इसका कोई आइडिया नहीं था। बस रास्ते से जाते जाते ये मंदिर दिख गया। पूरा ये देखिए सब्जी मंडी है और इसके बीचों बीच ये सब मंदिर है। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं राजहाटी के निगमानंद सारस्वत संघ। ये एक आश्रम है। ये मार्केट से बस थोड़ी सी दूरी पर, थोड़ी सी क्या, बस मार्केट से आप राइट लेंगे और 2 मिनट वॉक करके इस आश्रम तक पहुँच जाएंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है देखने में।
ये राजहटी का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा। और यहाँ पर ना बहुत पुराने पुराने घर भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि 100 साल पीछे चले गए हैं। सुंदर लग रहा है यहाँ पर घूमने में। अभी हम लोग हरीशचक आ चुके हैं। राजहटी गांव से 5 किलोमीटर दूर है ये। तो टोटो पकड़कर यहाँ आ गए हैं। और ये भी बिल्कुल नदी के पास में ही है। मुंडेश्वरी नदी एकदम बिल्कुल पास से बह रही है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है। और ये आज का हम लोग का लास्ट गांव होगा, क्योंकि क्या है ना, सब स्टेशन से बहुत दूर दूर ये गांव है। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसे करके डिस्टेंस में है। और रात होते ही दिक्कत होने लगता है ट्रांसपोर्टेशन का। 6:30 बजे लास्ट बस है तारकेश्वर का, तो वो पकड़ना पड़ता है। नहीं तो फिर भैया बहुत प्रॉब्लम होता है जाने में। मौसम के अचानक बिगड़ जाने की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए और बहुत ही बुरी तरीके से भीग भी गए थे। तो जैसे तैसे करके घर रिटर्न करना पड़ा। तो चलिए हुगली डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।